एक दिन वैशाली बंद कर दो, कहने से नहीं लगा पा रहा है, यानी कि प्रशासन ज्यादा निकम्मा हो गया है। रास्ते में कोई घटना घटित हो गया, प्रशासन को कोई फर्क नहीं पड़ता। दलितों को गाजर मूली समझ रखा है, तो प्रशासन को सूचना भिजवाओ। एक दिन वैशाली बंद करेंगे आकर के, हाजीपुर होने दो कोई घटना, हम बताएंगे प्रशासन को हमारी शक्ति क्या है। प्रशासन का दिमाग ज्यादा खराब होगा। जो यहाँ LIU का व्यक्ति हो, खुफिया विभाग का व्यक्ति हो, जाके जानकारी दें आगे कलेक्टर को, SSP को, कि ये बोध गया की यात्रा जो है ये सिर्फ नेशनल यात्रा नहीं है, बिहार की जिले की यात्रा नहीं है, पूरे विश्व की यात्रा है। और अगर प्रशासन की तबीयत ठीक ना हो तो ये वैशाली है, 1 लाख लोग उतारने की क्षमता हम दलितों में है यहाँ वैशाली के अंदर, और तुम्हारे सरकारी से लेकर प्राइवेट दफ्तर तक बंद कराने की क्षमता है। ये जाकर सूचना यहाँ LIU को इंस्पेक्टर दे दे, जो भी कोई है, कि अगर हमारी यात्राओं में किसी बच्चे को नुकसान हुआ, किसी के साथ कुछ गलत हुआ, जैसे अभी पीछे कोई दुकान वाला भिड़ने के लिए तैयार था, अभी पीछे रिक्शा वाले जबरदस्ती घुसे जा रहे थे, अगर कोई भी घटना घटित होती है इसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। कभी कल वो कहे कि भीम आर्मी के लोग आए थे और ना सही सिस्टम से काम नहीं कर पाए, पूरे आपके DGP को सूचना दी गई है। मैं कहूँगा मीडिया के लोगों को, DGP को सूचना है, प्रशासनिक अधिकारी को सूचना है, हर जिले के कलेक्टर SSP को सूचना है, लेकिन वो हमें सुरक्षा नहीं देना चाहते क्योंकि हमारी महिला भी हमारे साथ चल रही है। तो ये बिहार सरकार भी ध्यान रखे और DGP महोदय भी ध्यान रखे, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। किसी के साथ कुछ होता है इसकी पूर्णतया जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। जिस जिले में जो घटना घटित हो गई छोटी सी भी, तो उसी जिले में महापंचायत होगी फिर, और महापंचायत बिहार की नहीं पूरे देश की महापंचायत करूंगा यहाँ। और अगर मुझे ना जानते तो मेरा नाम विनय रतन सिंह है। पूरे देश में भीम आर्मी को मैंने अकेले ने खड़ा किया है। जब मेरे सारे साथी जेल में थे, बिहार भी रहा हूँ, फरारी में यहाँ बिहार में जाकर के पूरा संगठन का काम किया है। नेटवर्क से अगर प्रशासन के दिमाग में भ्रम हो तो प्रशासन वो भी निकाले, बिल्कुल कोई शर्म नहीं होगी। अगर हमें DGP महोदय आगे से सुरक्षा नहीं देंगे, हमारी यात्रा को व्यवस्थित नहीं कराएंगे, तो उसमें के बाद जो है व्यवस्था होगी इसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। शुक्रिया, आप सबका धन्यवाद। इतना अच्छा कार्यक्रम आप लोगों ने किया, ये बहुत अच्छी यात्रा आपकी रही। आगे से जब भी यात्रा करें अनुशासित तरीके से, जिस तरीके से करेंगे और मुक्त कराएंगे उस जो हमारी बौद्ध विरासत है उसको मुक्त कराएंगे। एक बात और, घर जाकर पढ़ के नहीं सोना है। मुझे पता है संसाधन नहीं है, मेरी हिंदी समझ आ रही है ना सबको, मैं जानता हूँ संसाधन नहीं है। बहुत सारे घर तो ऐसे हैं कि सुबह से शाम तक मजदूरी नहीं होगी तो रोटी नहीं मिलेगी, ठीक है, लेकिन अपने पुरखों की विरासत को बचाना भी जरूरी है। गांव गांव जाकर प्रचार करो कि 12 मई को बोध गया चलना है। अपनी रोटी साथ लाइएगा, अपना गमछा साथ लाइएगा, अपनी पानी की बोतल भी साथ लाइएगा, ठीक है। किसी से कुछ नहीं लेना ना खाना, लेकिन आप बोध गया चलना है, ये बताने सरकार को चलना है कि BTM MCF किया तो कर दो रद्द, वरना हमने किसी दिन अपना सब्र का बांध तोड़ा तो जबरदस्ती रद्द कराने की क्षमता हमें है, ऐसा नहीं है। लेकिन संवैधानिक दायरे में चाहते हैं, कैबिनेट के जरिए चाहते हैं कि यहाँ की सरकार इसको रद्द करे, तो आपको सबको जाकर अपने गांव टोलों में परिवार के लोगों को लेकर के आना है, महिलाओं को बच्चों को लेकर के आना है, और उस दिन वहीं बैठ कर सब लोग खाना खाएंगे, एक दूसरे से बात करके सबकी बातें सुनेंगे। शुक्रिया। एक जयकारा नारा और लगा दो, मैं कहूँगा BTMC एक्ट को रद्द करो, तो आप भी कहिएगा रद्द करो, रद्द करो, BTMC एक्ट को रद्द करो, BTMC एक्ट को रद्द करो, BTMC एक्ट को रद्द करो। रद्द तो तुमको करना होगा, रद्द तो तुमको करना होगा, वरना देश में धरना होगा, वरना देश में धरना होगा। हमसे जो टकराएगा, हमसे जो टकराएगा, भीम आर्मी जिंदाबाद, भीम आर्मी जिंदाबाद, बिहार की जनता जिंदाबाद, बिहार की जनता जिंदाबाद। शुक्रिया। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।